ये सेशन क्लास 11th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। ये इसका सेकेंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखा था। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री तो बिगिन ही नहीं हुई थी 11th की, वो उसका एक पार्ट है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। उससे रिलेटेड हम लोगों ने बातें डिस्कस की थी। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था अगर पॉजिटिव में एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कब एंगल लाई करेगा। सिमिलरली हम लोगों ने नेगेटिव एंगल के लिए भी देखा था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि एंगल की जो यूनिट होती है डिग्री से हम लोग उसको कैसे रेडियन में मेजर करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। और सिमिलरली हम लोगों ने देखा था रेडियन से कैसे हम लोग डिग्री में एंगल को कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों के फर्स्ट सेशन की एक समरी थी। आज के सेशन में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ये देखेंगे कि एंगल को डिग्री के अलावा डिग्री से स्मॉलर यूनिट्स उसकी एंगल की क्या होती हैं, और हम लोगों को ये भी सीखना होगा कैसे उन स्मॉलर यूनिट से हम लोगों को एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं सबसे पहले तो उसकी कुछ स्मॉलर यूनिट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। तो इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जब हम लोग एंगल को पढ़ते थे तो एंगल हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा था। तो डिग्री से जो स्मॉलर यूनिट होती है वो ये होती है कि 1 डिग्री में, इन 1 डिग्री 60 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ऑलराइट, मतलब अगर हमें एंगल को डिग्री से कन्वर्ट करना है छोटे एंगल में, तो हम लोग 1 डिग्री के प्लेस पे 60 मिनट्स लिख सकते हैं। लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसकी और फर्दर यूनिट होती है स्मॉलर में, वो होती है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ऑलराइट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इससे पहले कुछ टाइम पहले एक और यूनिट यहाँ पे होती थी, वो होती थी ग्रेड। 1 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं उसके बेसिस पे होता था। फिर ग्रेड की भी स्मॉलर यूनिट्स होती थी। तो अब क्या है कि वो ग्रेड सिस्टम से हटा दिया गया है, मतलब हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। अब सिस्टम जो बचा है ग्रेड का नहीं बचा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा है? डिग्री और रेडियन का बचा है। तो सिलेबस में हम लोगों के सिर्फ डिग्री और रेडियन है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे सॉरी, अब हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे। लाइक मैं आपको एक एंगल दूंगा या मैं एक एंगल आपको कराऊंगा, वो डिग्री और मिनट में होगा। हम लोग उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन डिग्री से हम लोग उसको कैसे रेडियन के सिस्टम में ले जाते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक PDF फाइल सेंड की है। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, उसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट कराने जा रहा हूँ। 5th का 3rd पार्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 5th का 3rd पार्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स। ये मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सरसाइज 3.1 है ये ML अग्रवाल की बुक के है। ठीक है, तो जिनके पास डायरेक्टली ML अग्रवाल है तो वो सीधे उसको देख सकते हैं। ये 40 डिग्री 20 मिनट है। हमें क्या करना है, इस एंगल को कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियन में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में जो में। तो देखिए मैंने आपको बताया था डिग्री से रेडियन में हम लोग कैसे आते हैं, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को कंप्लीट डिग्री में लेके आना होगा। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं 20 मिनट को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, ये यूनिटरी रूल है, सिंपल। जैसे 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो हमने क्या किया, सिंपल 60 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसके बेसिस पे अगर हम 20 मिनट्स को देखेंगे,
किसको देखेंगे 20 मिनट्स को, ये हो जाएगा 20/60 डिग्री, दैट मीन्स इट विल बी 1/3 डिग्री। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए एंगल हमारा पहले से क्या था, एंगल हमारा था 40 डिग्री, एंगल हमारा था 40 डिग्री। तो 40 डिग्री में जब ये 1/3 डिग्री ऐड हो जाएगा, बिकॉज 20 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1/3 डिग्री, तो जब हम इसको ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। दिस इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल 40 डिग्री 20 मिनट्स, कंप्लीट डिग्री मेजर। ऑलराइट, अब हम लोगों को यहाँ से इसको चेंज करना है रेडियन में, तो वो वही मेथड रहेगा जो मैंने आपको प्रीवियस टर्म पे बताया था। इसको लिखेंगे 121/3 इंटू π/180। अब देख लेंगे इसमें से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आई थिंक 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड होने वाला ये 180 को डिवाइड नहीं करेगा, तो अब हम लोग इस आंसर को यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 121 π/18 3 54 540 होल रेडियन। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो डिग्री मिनट और सेकंड्स में भी होगा। आप समझ रहे हैं? देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले इसका एक सिमिलर क्वेश्चन करना होगा, तो वो आप देख लीजिए, इसमें 5th का 4th पार्ट है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, एक आप एंगल ये ले सकते हैं 48 डिग्री 15 मिनट्स, एक एंगल आप ये ले सकते हैं 97 डिग्री 12 मिनट्स, आप इसको ले सकते हैं। आप इसके बेसिस पे इन एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब स्पेस बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जो डिग्री मिनट और सेकेंड में होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने आ रहा हूँ, ये इसका सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल को रेफर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 का 3rd पार्ट है जो हम लोगों को सेकंड्स में भी गिवन है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बहुत रेयर मिलेगा, तो ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सेकंड का 3rd पार्ट, 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ये हमको एंगल गिवन है और हमें क्या करना है, कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन में। जो हमें इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन होल मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री से जब ये पूरा कंप्लीट आंसर हमारा डिग्री में आ जाएगा तो हमें उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। इसके बेसिस पे अगर हम कहें आपसे 1 सेकेंड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट। तो अब आप ये देखिए, ये 30 मिनट्स हैं, तो इसके बेसिस पे, सॉरी ये 30 सेकेंड्स हैं, तो इसके बेसिस पे ये जो 30 सेकेंड्स हैं ये हो जाएगा 30/60 मिनट, इट विल बी 1/2 मिनट। ये क्या हो जाएगा, 1/2 मिनट हो गया। तो अब मैंने क्या किया है, इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो मेरा स्टेप होगा वो होगा 37 मिनट में मैं ये 1/2 मिनट ऐड कर दूंगा। सो दिस एंगल विल बिकम 5 डिग्री 37 प्लस 1/2 मिनट। ओके, ये ब्रैकेट यहाँ पे कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये आप समझिए कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। तो 37 प्लस 1/2 मिनट, आप इसको चाहें तो डायरेक्टली एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 डिग्री 37 74 75/2 मिनट। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया। अब 75/2 मिनट को 75/2 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। तो अब फिर वही थ्योरी अप्लाई होगी। 1 मिनट वॉज इक्वल टू 1/60 डिग्री, so 75/2 minute will be equal to 75/2 into 1/60.
60 whole degree. So 15 5 is 75, 15 4 is 60, it will be equal to 5/8 डिग्री. ऑलराइट, तो ये 5/8 डिग्री है. अब हम लोग क्या करेंगे, 5 डिग्री में 5/8 डिग्री ऐड कर देंगे. ये एंगल हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री. So it will become 8 5 is 40, 45/8 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये टोटल अब हमारा 45/8 डिग्री आ गया है. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड वही है. हम इसको क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45/8 इंटू π/180. So pi 4 times, so it will be π/32 radian. ऑलराइट, तो ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ. मैंने पूरा क्लियरली समझाया है. और यहाँ पे तो आपके पास रिप्ले का भी ऑप्शन है. आपको अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो आप रिप्ले करके देख सकते हैं. और अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एंगल रेडियन में गिवन होगा और हमें उसको डिग्री में लिखना होगा, लेकिन वो कंप्लीट डिग्री का आंसर नहीं आएगा. लाइक मैंने आपको प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन कराया, कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें पाई कैंसिल हो जा रहा था, आंसर डिग्री में आ रहा था. देन मैंने आपको एक 11 रेडियन का भी क्वेश्चन कराया था जो डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा था, वो कंप्लीट डिग्री का आंसर आ रहा था, विच वॉज 630 डिग्री. लेकिन अब हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर कंप्लीट डिग्री में नहीं आएगा, जिसको हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा उसकी स्मॉलर यूनिट्स में. ठीक है, तो ध्यान देते हैं. एक क्वेश्चन बहुत होता है कराना, मैं आपको कराता हूँ. It is first part of question number 6, and also the value of this angle is 6 radians. We have 6 radian. Alright, अब इस 6 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 इंटू 180 अपॉन पाई कर देंगे. ये हो गया टोटल डिग्री. अब हमें पता कि पाई की वैल्यू, क्योंकि ये कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी होगी. सो इट विल बिकम 6 इंटू 180 11 3 times 6, it will be 3 7s are 21 into 180 upon 11. अब मैं ये करूँगा कि इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लूँगा, देन 11 से डिवाइड करूँगा. ओके, सो 21 into 18 will be 8, 8 12 16 plus 1 17, 1 1 2 2 3 378. Yes, it will be 378. Okay. So angle is 378 upon 11 डिग्री. अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस 378 को 11 से डिवाइड करना होगा. तो ध्यान दीजिएगा, 378 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 3 is 33, यहाँ से बचेगा 4, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 11 4 is 44. इस 4 को काउंट करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट डिजिट नोट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 0 भी है. ठीक है, तो ये 0 था. अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट नोट करने के लिए ये 0 लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 11 3 is 33. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 11 3 is 33. सो रिमाइंडर इज 7. देखिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो, ये 0 यहाँ पे मिस हुआ था, जिस 0 को मैंने लगा लिया. अब ये 0 मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 3 is 33 हो जाएगा. ये 4 बचेगा, 11 4 is 44 हो जाएगा, देन 4 बचेगा, 11 3 is 33 हो जाएगा. बचा क्या, 7.
अब देखिए 7 तो 11 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 7 को, ये 7 डिग्री की वैल्यू है क्योंकि हम लोग डिवाइड जो कर रहे थे वो डिग्री का पार्ट कर रहे थे, इस 7 को हमें डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप जानते हैं 1 डिग्री वॉज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 7 डिग्री विल बी इक्वल टू 420 मिनट्स। 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 420 को हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से, क्योंकि डिवाइज़र अभी भी 11 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे सामने, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 420 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो ये आएगा 11 3 ज़ा 33, यहाँ हो जाएगा 90, 11 8 ज़ा 88। फिर हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा। अब इस 2 को, ये मिनट में है, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2 मिनट विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स, और 120 सेकेंड्स को अब हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11 10, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 11 1 टाइम्स करके इसको एंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में जब सेकंड वाले को हम पार्ट को डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड के बाद हमारे पास कोई स्मॉलर यूनिट नहीं है और हम यहाँ डेसिमल में आंसर नहीं लिखेंगे। तो जो इसका आंसर आया 343 डिग्री और 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो जो इसका आंसर लिखा जाएगा, देखिए ये सब रफ पार्ट है, आपको यहाँ डायरेक्टली लिखना, it will be equal to 343 degree, 38 minute and 11 second. Alright, इस 11 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉपर करके लिख दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई खास प्रॉब्लम हुई होगी। मैं एक बार इस पूरी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 को 180/5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा कंप्लीट डिग्री में, विच इज़ 3780/11। अब आपको इस 3780/11 को इससे डिवाइड करना होगा, 11 3 ज़ा 33, 4 48, 11 4 ज़ा 44, 40, 11 3 ज़ा 33 again, 7 was remainder, then this remainder was remainder of degree part, so we have to convert this degree into radians, so into minutes. It is 7 degree and 1 degree was equivalent to 60 minutes, so 7 degree will become 420 minutes. Then we will divide 420 by 11। जब 420 को 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 ज़ा 33, 33 9 रिमाइंडर 9 आएगा, देन 0 11 8 ज़ा 88, 2 रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर को हमें फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट विल बी 120 सेकेंड्स, 11 × 11 इज इक्वलेंट टू 121। सो हम लोगों ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया। हम लोगों को डायरेक्टली ये आंसर लिखना होगा, ये पार्ट रफ पार्ट होगा पूरा, और आंसर जो लिखा जाएगा वो क्वोशेंट लिखा जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, अगले सेगमेंट में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक रूल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस रूल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम में। तो ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए ये कोई भी एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल है, ये एंगल है जिसको हम लोग कहेंगे थीटा, ऑलराइट। और ये जो है ये कोई आर्क है, ये सर्कल का सेंटर है, ये आर्क है। सपोज कर लीजिए इसकी लेंथ L है और ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं। किसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस। सपोज कीजिए ये R है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, फर्स्ट वाज एंगल, सेकंड वाज आर्क एंड द थर्ड इज रेडियस। अब इससे हम लोगों का रूल क्या बनेगा, यहाँ पे एक रूल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये रूल होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको लेंथ ऑफ आर्क दे दी गई 10 सेंटीमीटर है और रेडियस दे दी गई 5 सेंटीमीटर है, तो जो एंगल बनेगा वो आ जाएगा 10/5 विच विल बी इक्वल टू 2। अब देखिए ये जो 2 है,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट है, सर्कल ये एक पार्ट ऑफ सर्कल है, तो ये सर्कल के रूल से आ रहा है, तो इसमें जो यूनिट लिखी जाती है वो रेडियन लिखी जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही समझा कि एंगल की 2 यूनिट थी, एक डिग्री थी, एक रेडियन थी। तो ये जो है ये सर्कल के पार्ट से एवेल्युएट हो रही है, इसलिए जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियंस होगी। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जो यहाँ पे से इस फॉर्मूले में जो यूज़ होगी एंगल की यूनिट ऑफ एंगल मस्ट बी इन सर्कुलर मेजर। ये सर्कुलर मेजर में होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है, 8th में 2 पार्ट्स हैं। कहा जा रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियंस। मैं एक पार्ट कराता हूँ आपको, फर्स्ट वाला। फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए, हम लोगों को क्लियरली कह दिया गया है जो पेंडुलम स्विंग हो रहा है उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेंडुलम कैसे स्विंग होता है, इस टाइप से स्विंग होता है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है हमको ये गिवन है 75 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ऑलराइट, और उसके बाद कहा गया हमसे एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये टिप है, तो ये जो आर्क लेंथ है ये क्या बन रही है, 10 सेंटीमीटर की बन रही है। ये आर्क लेंथ कितने सेंटीमीटर की बन रही है, 10 सेंटीमीटर की। एल आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, 10/75 विल बी द आंसर। हमसे बोला गया था फाइंड द एंगल इन रेडियंस। अगर डिग्री में बोला गया होता तो वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, रेडियन वाले एंगल को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना, 180/π से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L was equal to 10 सेंटीमीटर एंड R is equal to 75 सेंटीमीटर। सो एंगल विल बी इक्वल टू 10/75 which will be equal to 2/50 रेडियन। अगर इसी एंगल को हमसे डिग्री में पूछा गया होता, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूँ, 180/π से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हो। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7, जैसा अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहा गया लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक, लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स ये जो लार्ज हैंड है ये रेडियस की तरीके, इसकी जो लेंथ है वो रेडियस की तरह ट्रीट की जाएगी। यही पूरे में मूव होगी ऐसे ऐसे करके, ये एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ये ऐसे मूव करती रहेगी। ऑलराइट, अब 21 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। हाउ मच डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में इसकी एक्सट्रीमिटी कितना मूव करती है। अब देखिए 20 मिनट्स में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना एंगल फॉर्म होता है। जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट्स में एक कंप्लीट सर्कल कर लेता है, दैट मीन्स जो एंगल फॉर्म करता है वो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। सो फॉर मिनट हैंड, क्वेश्चन नंबर इज 13 फॉर मिनट हैंड, एंगल फॉर्म बाय इट इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल कहाँ फॉर्म करता है, सेंटर पे फॉर्म करता है, जहाँ पे वो ज्वाइन हो रही होती है। कौन सी निडल, कौन सी वो हैंड, मिनट हैंड। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था, तो सेम हम लोग लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन 20 मिनट्स विल बी इक्वल टू, 20 मिनट्स में हो जाएगा 360/60 इंटू 20, so it will be equal to 120 degree. Angle is 120 degree.
तो देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमको एंगल डायरेक्टली गिवन था, थीटा वॉज डायरेक्टली गिवन, नहीं उसमें थीटा हमने फाइंड किया था, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों को थीटा रेडियन में फाइंड किया था वो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है, डिग्री में गिवन है। तो जब हम लोगों को ये एंगल डिग्री में गिवन है तो इस डिग्री को हम लोगों को रेडियन में यहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा हो जाएगा 120 इंटू पाई अपॉन 180, इट विल बी इक्वल टू 6 2 12 6 3 18 2 पाई बाई 3 रेडियन, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये आ गया हमारा एंगल 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखिए हमें क्लियरली कह दिया गया था जो लेंथ है किसकी, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, आर हो जाएगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, और एंगल हो गया हमारा 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब जो हमें इवेल्युएट करना है, वो क्या है, जो हमें इवेल्युएट करना है वो है हाउ मच डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। सपोज कीजिए ये क्लॉक है, ये 12 पे था, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4 होगा, तो ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे थी ये मिनट हैंड और ये मूव करती हुई इस पोजीशन पे आ गई, ओके। तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री हुआ। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव्स, ओके। तो ये एक्सट्रीमिटी कितना मूव की, तो इसका मतलब है हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा, आर्क लेंथ, L is equal to question mark. So arc length will be equal to angle 2 pi by 3 into radius 21। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो हम पाई की वैल्यू रखें या तो हम पाई में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 7 21 14 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा 22/7 44 सेंटीमीटर। तो चाहे आप 14 पाई सेंटीमीटर आंसर दें, चाहे 44 सेंटीमीटर आंसर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जूनियर क्लासेस में देखिए हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट होता था कि आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन देना। मोस्ट सिंप्लीफाइड तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग पाई में यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये हमको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और हम चाहें तो पाई में भी लिख सकते हैं, और पाई के अलावा चाहें तो उसकी वैल्यू रख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं, आप कहाँ तक ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप चाहें तो इसमें ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चाहें क्या, आपको करना चाहिए ट्राई, क्वेश्चन नंबर 15 तक आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं देखिए अपने सेशंस को जानबूझ के बड़ा नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि एक तो डेटा आपके पास लिमिटेड है, दूसरी बात मेरे फर्स्ट सेशन को भी मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने वॉच किया, बहुत कम बच्चों ने वॉच किया। दैट मीन्स कि अभी इन सेशंस को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, और आपके कुछ बोर्ड एग्ज़ाम्स भी पेंडिंग हैं, तो हो सकता है आधा प्रेशर वहीं का हो, इसलिए आप लोग आगे की स्ट्रीम डिसाइड ना कर पा रहे हो। तो कोई बात नहीं है, जो लोग देख रहे हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत समय मिला आपको बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।